जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मचार्य से। यहाँ नामक अध्याय दूसरा संपूर्ण। नारायण भगवान ने सम्मुख से जो पाठ से है, जिसको भारत में सुछंद रच के श्री व्यास जी ने सद्बोधा अमृत वर्षिणी भगवती अष्टादशायन हो मेरा निज इष्ट मातु भगवत गीते भवद्वेषण। हो मेरा निज इष्ट मातु भगवत गीते भवद्वेषण। अपने परम की बुद्धि एक है गुरु नंदन, अनंत शाखा होती है सब कर्म त्याग बुद्धि में। वेदार्थवादी वे मूर्ख मीठे रोचक वाक्य से, स्वर्ग सत्य ज्ञान है झूठा यह कराएगी। काम इच्छु स्वर्ग के स्त्री भोग ऐश्वर्य प्राप्ति, जन्म कर्म लाभदायी क्रियाएं सब वे हैं। भोग ऐश्वर्य में भी दे फंसे जो शब्द जाल में, ये में तिनके स्थायी शांति आती नहीं कभी। गुणों को गा रहे वेद तू गुणातीत पार्थ हो, निर्द्वंद नित्य स्वस्थ निर्योग क्षेम आत्म हो। अनेक तीर्थों का स्नान होवे सागर स्नान से, वैसे ही सर्व वेदों का सार ब्राह्मण ही लगे। कर्म का अधिकारी तो कदापि फल का नहीं, कर्म के फल की इच्छा त्यागना कर्म की नहीं। छोड़ के संग कर्मों को करना पार्थ योग से, समतव लाभ हानि में कर्म के यह योग है। योग की बुद्धि से पार्थ फल की दृष्टिहीन है। सहारा बुद्धि का ले तो लोभी फल सदा लगे। बुद्धि युक्त यहाँ छूटे फल से पाप पुण्य, इसी से योग ये धारो कर्म कौशल्य योग। निश्चय बुद्धि योगी जो कर्म के फल त्याग से, जन्म बंध नहीं देखे निर्वाण पद में मिले। जब ये तेरी बुद्धि अज्ञान तैर जाएगी, तब सुना हुआ जो है सुनना भूल जाए। श्रुतियों में फंसी तेरी बुद्धि निश्चय पाएगी, समाधि दृढ़ होने से मिलेगा स्थिर योग। अर्जुन बोले, स्थिर बुद्धि समाधिस्थ ज्ञानी की पहचान क्या? कहो केशव जी को क्या करें, कैसे रहें चलें? श्री भगवान बोले, मन की कामनाओं को सभी जब त्याग के, होवे आत्मरति प्राप्त स्थिर बुद्धि उसे कहा। सौंखे की लालसा धोई दुख में मिलता नहीं, जीते काम क्रोध लोभ मुनि सो स्थित दीख। दृश्य का स्नेही छूटा प्राप्ति में जो बुरे भले, दुखी सुखी नहीं होता उसकी स्थिर बुद्धि है। जब ये कुर्म की न्यायी भोगों से सब इंद्रियां तत्काल खींच लेता है, उसकी स्थिर बुद्धि है। आहार त्यागी देही के बाहरी विषय हैं, स्थिर धी का भीतरी राग आत्म निश्चय से मिटे। प्रयत्न करने वाले विद्वान का भी हटाती, इंद्रियां बलवान पाठ खींचे मन निजार्थ में। वो सर्व वश में लाके मेरे में मन को धरे, इंद्रियां वश है पूर्ण
उसी की स्थिर बुद्धि है। विषयों के ध्याताओं के आमे विशेष आत्म में संग से प्रगटे इच्छा, इच्छा से जन्म क्रोध का, क्रोध से मूर्खता आवे, मूर्खता से स्मृति भरम, भरम से बुद्धि का नाश, गई बुद्धि पशु बन। प्रीति वैर नहीं दिखे, निश्चय भोग है करे, आत्मवशी इंद्रियों से मिटे नहीं प्रसन्नता, प्रसन्नता मिटाती है इसके दुख सर्व ही। प्रसन्न चित्त की बुद्धि आत्मा में स्थिरता करे, नहीं ज्ञान अयुक्तों को ध्यान, ज्ञान बिना नहीं, बिना ध्यान नहीं शांति, नहीं सुख शांति। स्वैरगामी इंद्रियों का साथी मन जहाँ हुआ, नाव तूफान में घूमे, वैसे ही बुद्धि को भरे। इससे महाबाहो इंद्रियां इंद्रियार्थ से हटाई जिसने पूर्ण, उसी की स्थिर बुद्धि है। जो रात सब भूतों को संयमी उसमें जगे, जहाँ भूत जगे सारे, देखे है मुनि रात सो। भरपूर रूपी स्थिर समुद्र में जो नदियाँ मिले हैं, वैसे घुसे भीतर काम सारे, जहाँ वहाँ शांति ना वासना में, राग के काम ना सर्व, चले निश्चलता करे, मिट्टी में निरंकारी, पाता है शांति को। ये है ब्रह्म स्थिति पाठ, मिले मोह रहे, मिले जो अंत में भी ये ब्रह्म निर्वाण ही लगे। देखा अर्जुन को सर्वधर्म त्यजते, श्री कृष्ण जी ने कहा, गाया ज्ञान सुसांख्य योग, श्रुति का जो सौंखे दाई यहाँ। जानो अक्षर एक है, अमर है, मारे नहीं वा मरे। मैं करता त्याज के सब कर्म, करना सत्य धर्म स्थायी करे। यहाँ ब्रह्म विज्ञान विज्ञान योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद का सांख्य संज्ञक अध्याय दूसरा संपूर्ण हुआ। कल हमारा चल रहा था कि उसको जीव की संज्ञा कैसे मिली, जो एक पिंड के अंदर है, जिसको शास्त्रकारों ने जीव की संज्ञा दी। तो किस हिसाब से दी? क्योंकि वो अपने विषयों के साथ ही रह गया, इंद्रियों के साथ विषयों को लेकर रह गया, तो उसके कारण उसको जीव की संज्ञा मिल गई। नहीं तो वो क्या था? वो ब्रह्म था। अब उसके लिए एक उदाहरण भी दे रहे थे हमें कि जैसे वो ढेरी, कणक की ढेरी, वो इकट्ठे हो जाए तो ढेरी, और अलग हो जाए तो दाना बन जाता है। अब ऐसे ही हम सारे ये जीव है ना, एक देखते हैं तो वो साक्षी, अगर नाम रूप आकार को ले लेते हैं, एक एक नाम का अलग अलग आकार है, अगर उसको ले लेते हैं तो वो दाना। अब दाना अलग निकल जाएगा, जो ढेरी है वो तो एक ही है, वो साक्षी है। अब वही गुरुदेव कहते हैं उसी पे दृष्टि हो हमारी। अगर जीव पे देखते हैं तो वहाँ पे संकल्प ही संकल्प है, और वो कभी निवृत्त नहीं हो सकते। और अकेला उसको देखते हैं तो वहाँ पे निवृत्ति ही निवृत्ति है, और जीव को देखते हैं तो प्रावृत्ति ही प्रावृत्ति है।
अब उसका आगे दोबारा क्वेश्चन हो रहा है शंकावादी का, जिसको ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान, एक ओंकार और निराकार कहते हैं, उसका स्वरूप और चिन्ह क्या है। अब कितने सारे नाम दिए ना उसके, क्योंकि अगर एक रंग रूप आकार वाला होता तो उसका एक नाम होता, पर उसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, इसलिए उसका अलग अलग नाम, जो जिसको लगता है वो वैसे उसको बुला लेता है। कहते हैं उसका स्वरूप और चिन्ह मेरे को बताओ, उसको किस प्रकार मैं याद करूं और मन में धारण करूं। देखो याद हमें उसकी आती है जिससे मैं पहले कभी मिली हूँ, है ना, या जिसको मैंने पहले देखा है, उसकी याद आएगी ना, और मन में वृत्ति भी उसकी चलेगी। अब जो स्थान मैंने कभी देखा ही नहीं, मैं कभी गई ही नहीं, तो उसकी याद भी कैसे आएगी मेरे को, उसकी वृत्ति धारणा भी मैं कैसे चलाऊंगी मन के अंदर। अब इसका आंसर दे रहे हैं, ये तो शंकावादी ने शंका की है, आप कह रहे हो वही एक है, सबके पास है, तो मैं कैसे उसको देखूं, उसका कोई स्वरूप, कोई चिन्ह, कुछ लक्षण तो बताओ मेरे को, और मैं उसको याद भी कैसे करूं, कैसे मैं उसको अपने अनुभव में लेकर आऊं, कैसे मैं उसको स्मृति में बिठाऊं, कैसे मैं उसको धारण करूं, उसका कुछ तो हिंट दो मेरे को, चिन्ह दो। अब गुरुदेव आंसर दे रही हैं कि वह सत्ता जो सबसे आदि और सबका अंत है, सर्व अक्षरों से प्रथम, किंतु प्रथम से भी प्रथम, पहले से भी, वहां पे देखो जो सबसे पहले थी वो सत्ता, वही सत्ता ही चिन्मय बाहर सारी वही है। दाएं देखो, बाएं देखो, ऊपर देखो, क्या बोलूं कि ऊपर है कि नीचे है, दाएं है कि बाएं है, मैं क्या बोलूं उसके लिए, अंदर है कि बाहर है, एक जीव में है कि सब जीवों में है, क्या बोलूं मैं उसके लिए, उसके लिए हम कुछ बोल ही नहीं सकते। कहते हैं वही सत्ता जो आदि और सबका अंत है, सर्व अक्षरों से प्रथम, किंतु प्रथम से भी प्रथम, उस सत्ता को ऋषियों ने उपदेश के निमित्त ब्रह्म, परमात्मा आदि नामों से वर्णन किया है। अब उसका देखो, जो कहीं छोटी सी वस्तु हो ना तो उसका हम नाम रूप आकार देंगे, है ना, नाप तोल हम उसका कर सकते हैं। अब जो वो वस्तु है वो तो नाप में आती नहीं, कैसे मैं उसकी मात्रा को स्पर्श करूं, स्पर्श में आएगी वो, मात्रा में भी नहीं आएगी। आज तक उसके लिए कोई वो नापने वाला पैमाना ही नहीं बना जिससे वो नापी जा सके। कहते हैं जो वो वाली सत्ता है वही परमात्म सत्ता है, और इसको उपदेश के निमित्त हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने हमें, हमारी उनकी बुद्धि में तो बैठ गया ना, हमारी बुद्धि में बैठ जाए, तो उसके लिए उन्होंने इतने सारे नामों का वर्णन किया है उसके लिए। तभी हम कहते हैं कि एक पिंड अगर जान लेता है तो उसके लिए सारे पिंड जाने जनाई हैं। अगर हम सारों को जानने के लिए निकल जाएं तो कभी अंत ही नहीं पाएंगे किसी का भी, और हमारा काम भी नहीं पूर्ण होगा। क्योंकि देखो वो बोला ना सबके अंदर है ना, जैसे हम एक चावल का कण ले लेते हैं, एक एक दाना थोड़ी हम देख रहे हैं पक गए कि क्या है, ये कच्चे रह गए, एक कण को देखा तो हमने अनुमान लगाया कि बन गए चावल, अब सारे पक गए। अब ऐसे ही इधर एक कण को देख लो जो अपने पास है, इसको देख लो कि मैं ब्रह्म किवें आ, मैं साक्षी किवें आ, मैं आत्मा किवें आ, मैं परमात्मा किवें आ, ते ईश्वर की संज्ञा किवें दी गई, वो ओंकार कैसे है और निराकार कैसे है, ये सारे तत्वों की खोज इस एक में ही हो जाएगी। क्योंकि वो लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं ना सारे, तो अपने पास ये वाली मिली हुई है लेबोरेटरी हमें, अब इसमें हम जान लेंगे। कहते हैं वो खाली उसको जानने के लिए, अगर ये देखो हमारे संत जन गुरुजन उपदेश ना करते, है ना, उपदेश भी कौन करेगा, जिसने उनको पहले जान लिया है, जो वो रास्ता देख चुके हैं वही तो बताएंगे ना, भी इस रास्ते से आ जाओ, ये वाला रास्ता बहुत सही है।
और उनको ये भी पता चलेगा कि मैंने लंबा रास्ता तय किया था या छोटा किया था, एक छोटा रास्ता और भी है, वो मेरे को बाद में पता चला है ना। जैसे ड्राइवरों को पता होता है, हमें तो नहीं पता होता, उनको सारी नॉलेज होती है, तो वो कैसे हमें छोटे छोटे रास्ते से लेके चलते हैं। अब ऐसे जो वहाँ तक गया उसने जाना। अब ऐसे गुरुदेव ने हमें जगाया, अगर वो उपदेश ही ना करते, उनको जरूरत थी, वो तो खुद पूर्ण हो गए, उन्होंने देख लिया रास्ता, वो जाके बैठ गए अपने उस साक्षी स्वरूप पे, अब क्या जरूरत थी उनको। पर हम जैसों को जगाने के लिए उन्होंने अपना मुख खोला, अब खोलकर हमें वो उपदेश दिया। अब उपदेश में जिस अंतःकरण को जैसा देखा उसके लिए उन्होंने वैसा ही नाम दे दिया। अब कितने सारे नाम बोले हैं उसके, ब्रह्म बोला, आत्मा, परमात्मा, फिर ईश्वर, फिर उसके बाद ओंकार, फिर निराकार, कितने नाम दे दिए उसको। फिर वो तो उलझ गया, वो नवीन साधक वो तो उलझ गया, भी इतने सारे नाम हैं उसके, फिर इनकी चिन्ह क्या है, इनके लक्षण क्या है, उसको मैं धारण कैसे करूं, अब उसकी बुद्धि कैसे खुले। अब उसके लिए फिर वो गुरुदेव के पास पहुंच गया। वो जैसे सर्वांग योग का साधक है ना, शंका नहीं निवृत्त हुई ना, क्या कह रहा है, मैंने सारा कुछ पढ़ के देख लिया है, फिर भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले। अब देखो उसका क्वेश्चन लग रहा है, ये लग रहा है वो साधक का क्वेश्चन, क्योंकि पहले वो कैसे कर रहा था, अपनी बुद्धि के बल से कर रहा था। अब बुद्धि के बल उसका काम आया नहीं, खाली गई ना उसकी बुद्धि, क्योंकि ये इंद्रियों का तो विषय ही नहीं है, इंद्रियों से तो हम पा ही नहीं सकते उसको। बहुत हद तक बुद्धि हमें वहाँ छोड़ आती है, उस तक पहुँचा आती है, पर साधन तो हमें बाहर ही रोकने हैं, अंदर कैसे जानना है, पैदल, टांगों का साधन लेकर, दो पैरों का साधन लेकर, फिर गुरुदेव के आगे जाकर हम ये साधन भी रोक देते हैं, बैठ जाते हैं। अगर वहाँ पे भी चलते रहें फिर ज्ञान कैसे लेंगे। अब बैठे, सारे साधनों को छोड़ा, यहाँ तक कि जब हम अंदर आए, देह को भी कहते हैं कि वहाँ जहाँ माथा टेकते हैं, शरीर भाव थे उतारते आओ, अंदर मत लेकर आओ, क्योंकि अंदर शरीर वाली कोई भी बात नहीं है, अंदर उस साक्षी की बात है। अगर मैं शरीर को लेके बैठूंगी ना यहाँ पर, तो वो जितने संस्कार सुबह से अब तक बटोरे थे हमने घर में, वो सारे ही निकल के आते हैं। अगर हम इंद्रियां चंचल हैं, है ना, अगर उनकी तरफ ही ध्यान देते रहेंगे तो हमारे अंदर गुरुदेव का महावाक्य, उनका उपदेश अंदर नहीं जाएगा। अब इसलिए कह रही हैं, ये उपदेश गुरुदेव ने अनेक नामों के साथ वर्णन करके उस शिष्य के लिए दिया है, भी उस शिष्य का अंतःकरण जिस भाव से इसको लेता है ले ले, हर कोई अपने अपने अंतःकरण के हिसाब से यात्रा कर रहा है। अन्यथा वह सत्ता सर्व नामों से अतीत है, उसका कोई भी नाम नहीं है, वो तो ऐसी सत्ता है कि सर्व नाम उससे ही प्रकाशित हो रहे हैं, किंतु जिसके आश्रय ये सर्व नाम सिद्ध होते हैं और जो इन सर्व नामों के अर्थ को जानता है, इन सर्व नामों के अर्थ को जानता है, देखो वो ज्ञान स्वरूप हमारे अंदर भी है, पर हम निकालते नहीं हैं उसको, हमने छुपा रखा है उसको। निकालने में फायदा है, छुपाने में कोई फायदा नहीं है। छुपाने में तो क्या हो रहा था, दुखी तो हो रहा था बाहर, परिस्थितियां ही तो लग रही थी, क्योंकि हमने निकाला किसको हुआ था, शरीर को, इस नाम रूप आकार को, मैं मेरे को, तो वो लग रहा था। आत्मा हमें भास रही थी, होना क्या चाहिए था, वो दिखनी चाहिए थी, और भासना क्या चाहिए था, शरीर भासना चाहिए था, पर उल्टा काम किया।
क्योंकि मन दर्पण, दर्पण क्या दिखाता है? उल्टा, उल्टे को ही मैंने सीधा समझ लिया, प्रतिबिंब को ही मैंने बिंब मान लिया, तो मैं अपने साक्षी से दूर हो गई। नहीं तो सर्वनामों को वो सिद्ध करने वाला वही खुद था। जो इस इंद्रिय अपने इस एक पिंड में देख लें, व्यष्टि में देख लें, सबको सिद्ध करने वाला वही है। अज्ञान काल में भी तो कौन बता रहा था हमें? सारा कार्य तो उसके द्वारा ही हो रहा था, अपने आप तो कुछ भी नहीं कर रहे थे। पर उल्टा देखने के कारण हम क्या कह रहे थे? मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, अब वो छोटा बच्चा भी हुंकारा भरता है, वो हुंकारा हुंकारा आकार वाला, वो आकार वाला बन बैठा। हुंकारा आकार वाला, वो आकार वाला बन बैठा तो दुखी हुआ, सुखी भी हुआ, दोनों हुए। पर दोनों से बाहर तो ना निकला। बाहर कैसे निकलेगा? जब हूँ है में बदल जाएगा, है ना। जो मैं खाता हूँ यह खाता है, हूँ है में बदलता है, हैता में जब आता है तो फिर अपने स्वरूप की तरफ हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। अब जब ये स्वरूप की तरफ, चलो इतना तो हुआ, जो उल्टी डायरेक्शन में जा रहे थे हम, जाना दिल्ली था, पहुंच लुधियाना वाली सड़क पे जा रहे थे, और डायरेक्शन तो सीधी थी। सबसे पहले डायरेक्शन तो सीधी थी वे अपनी, वो डायरेक्शन सीधी थी तो दिल्ली भी पहुंचे सो, है ना। वहाँ धीरे धीरे चलते चलते वहाँ दिल्ली में भी अपनी मंजिल पे भी पहुंच जाएंगे। अब इसलिए कह रही हैं कि वो तो सबसे पहले है जो इन सर्वनामों के अर्थ को जानता है, वह परम तत्व स्वरूप है, और उसका स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। उसने पूछा ना, उसका स्वरूप क्या है? उसका स्वरूप कैसे है? ज्ञान स्वरूप। खाली समझ, हमारी बुद्धि में ना खाली वो समझ आ जाए, वो बैठ जाए। अब समझ का कोई रंग रूप आकार है क्या? हम जानते हैं उस समझ को? नहीं ना, खाली फीलिंग है ना, एक भाव है ना ये एक। अब वही भाव से तो हम सब, देखो वही भाव एक संसार वाला, वही भाव एक ब्रह्म भाव वाला। अब आज तक हमने किया क्या था? गधे अर्थ को समझे थे, गधे की समझ थी, तो उसी से हम दुखी सुखी हो रहे थे। भगवान जी ने कितनी बार हमें बोला, माता जी ने कितनी बार बोला, गुरुदेव ने कितनी बार हमें बोला, अरे तू ब्रह्म है। वो समझ के नहीं आया, वो क्या नहीं आया। एक बारी गधा आ क्यों नहीं, तो मुझे जल्दी समझ आ गया ना उनका अर्थ, है ना। फिर कैसे मन के अंदर हमारा चल पड़ा, क्योंकि हम संसार पे बैठे थे तो संसार को ही जान रहे थे। अब ब्रह्म जब कहा तो ये फूला क्यों नहीं, मुख पे सौम्यता क्यों नहीं आई? उस टाइम भी तो आनी चाहिए ना, जब कह के थक गए, बुला भी आंखों की, ऐसा क्या है इनसे, सबको तो समझ नहीं आती। अब फिर जाके कहा नहीं समझ हमने तो गद्दा ही। अब गद्दे वाला शब्द बहुत अच्छे से लग गया हमें, है ना। कितने अच्छे से हमने उसका अर्थ ले लिया, उसके लिए सिर भी नहीं खाया। नहीं तो वैसे देखो मैं ब्रह्म क्यों दे सकता, है ना। अब क्योंकि उसका हम अर्थ ही नहीं समझ रहे। अब इसलिए कह रही हैं कि वो खाली ज्ञान स्वरूप है, वो समझ आनी चाहिए। अब गद्दे का तो आकार देखा हुआ है ना, तभी जल्दी समझ में आ गया हमें। ऐसे इसका आकार क्या देखें हम, इसका आकार कहाँ देखेंगे? अगर उस भगवान को, परमात्मा को हम देखने चलें तो उसको कहाँ देखेंगे? पहले तो इधर अंदर, है ना, अंदर से भी पहले बाहर, व्यष्टि समष्टि में, समष्टि में उसको देखेंगे। अब समष्टि में सारे वही हैं, पहले पक्की दृढ़ता इधर से करेंगे व्यष्टि में, व्यष्टि से फिर बाहर समष्टि में जाएंगे कि सारा वही है। अब एक को कहाँ देखो, वो विश्व रूप परमात्मा। जब ऐसी बुद्धि बनती है
फिर समझ, जो हम कह रहे हैं ना, समझ आनी चाहिए, समझ, वो रमज भी हम, मेरे को वो नब्ज मिल गई है, मेरी बीमारी दी, क्या है मेरी बीमारी दी नब्ज, और मिल गई है मेरे को बीमारी दी नब्ज, क्या है नब्ज हुआ अपनी, ये सारा लूती तो चिमड़िया पे आई, छूत दी बीमारी तो लगी भी आई, हूँ छूत दी बीमारी नाल एक कुछ चिपकाम देन से दूजे दे अंदर वो संस्कार पाम देन से, वो तो अपनी समझ होवे, अपनी समझता है ही कहना, अपनी समझ ना थी होने के कारण तई तो बोला आप दुखी थी ध्यान से, पत्ता पत्ते को क्या सहारा देगा, वो खुद ही लुटदा पुटदा अमदा पे आई, साकू भी लुटदा पुटदा छोड़ते अगो चला गया। अब उसके भावों से मैंने अपने और ज़्यादा संस्कार बना लिए, इसलिए गुरुदेव बार बार हमें रोकते हैं, कोई नवीन साधक है, जिज्ञासु है, एक बार पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ करके हम इस विचार की क्लास में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कहानियाँ नहीं है, कोई रोचक ज्ञान नहीं है, यहाँ पे यथार्थ है और अपनी बात है। अब एक बार पहुँच गए यहाँ पे पुरुषार्थ करके, फिर संसारियों का संग ना करें, और भूत जिमें पिछों आवाजा मार देन, वो भी मार देन, अरे तू हुण आउंदी कहनी है, तू हुण बाहर कहनी बांधी है, वो मार देन, पर पिछों ना वनू मुड़ते ना देखो, जैसे कहते हैं ना, पीछे मत देखना नहीं तो वो फिर से आ जाएगा, कहते हैं। अब ये भी भूत हैं, पिछों मुड़ते ना देखना संसारियों को, नहीं तो उवला तो आपको खींचवे से, क्योंकि अभी तक हमारे पैर जमे नहीं है, जब जम जाए ना फिर जहाँ मर्जी जाओ, फिर मना नहीं है, अभी कच्चा पौधा है, ये पौध अभी शुरुआत हो रही है, फिर नहीं जाना हमने, अगर वो बुला भी रहे हैं ना, सुना अनसुना कर दो, इग्नोर मारने में तो ऐसे शेर हैं कैसे इग्नोर मारते हैं हम, पता है हमें, है ना, इस बात को हम अच्छे से जानते हैं, तो वही मारो, मारनी है इग्नोर तो संसारियों को मारो, अपनी गुरु बहनों को, अपनी जो महावाक्यों के द्वारा जो मनन चलता है इकट्ठे बैठकर, वहाँ मत मारो, तभी बार बार हमारी बुद्धि में ये गुरु का डर और दर कभी भी ना छूटे हमसे, अगर ये एक बार छूट गया तो हमारी यात्रा लंबी हो जाएगी, फिर अब इतना टाइम है क्या यात्रा लंबी करें हम, अब इसलिए कह रही हैं कि जागृत वह परम तत्व स्वरूप है, उसका स्वरूप ज्ञान है, जागृत के अंत और स्वप्न की आदि, अर्थात जागृत समाप्त हुई और स्वप्न अभी तक आने नहीं लगा, उस क्षण में जो अवस्था है वो परमात्मा है। जागृत का अंत और स्वप्न अभी तक आया नहीं, एक काम खत्म किया, अभी दूसरा काम शुरू नहीं किया, उसके बीच की अवस्था जो फुर्नों से रहित अवस्था है, उसी का नाम वही परमात्मा है। अनुभव किया है, सबने किया है, जब कोई फुर्ना नहीं होता अंदर, जागृत, अभी हम लेटे हैं, ठीक है, जागृत अवस्था का अंत है ना, स्वप्न अवस्था अभी आई नहीं है, फिर कैसी अवस्था होगी वो, फुर्नों के से रहित। स्वप्न में भी तो हमारे संकल्प चलते हैं, हमारे फुर्ने चलते हैं, अब जो वो फुर्नों से रहित अनुभव, जब हमारे मन में कोई भी फुर्ना नहीं आ रहा, ये सड़क, मन रूपी सड़क चल नहीं रही, उस टाइम देखो कितनी शांत होता है, कितना तृप्त होता है, कितना संतोष होता है इसके अंदर। अब उस संतोष में अगर ये कुछ भी निर्णय लेता है तो बहुत अच्छे लिए जाते हैं। जब ये मन चल रहा होता है, सुबह सुबह जब हम उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, कैसे सतोगुणी होता है ये जीव, गुणों की प्रधानता है इसके अंदर, गुण बार बार आ रहे हैं, बदल बदल के आ रहे हैं, बदल बदल के आ रही हैं, पर जो ज्ञानवान है, गुरुदेव हैं, वो हमेशा एक गुण में रहते हैं, सत्वगुण। वो सत्वगुण में भी तब रहते हैं जब हमारे जैसे उनके पास पहुंच जाते हैं, अदरवाइज वो कैसे हैं, गुणातीत, गुणों से भी रहित। देखने वाले गुणातीत कौन होगा, जो सारे गुणों को आता जाता देख रहा है, वो ऐसे आते जाते देखते रहते हैं, पर हम जैसे उनके सामने जैसे पहुंच जाते हैं तो देखो फिर वो वहीं से ही देख लेते हैं, खाली मत्था टेकने के ढंग से पता चल जाता है कि साधक कैसा है, सत्वगुणी है, रजोगुणी है कि तमोगुणी है, क्योंकि गुण हम सबके अंदर प्रवृत्त कर रही हैं, चल रही हैं, चल रही हैं, चल रही हैं।
कभी गुणों के बिना ये रुका? गुणों के बिना ये तब रुकेगा जब समाधि में बैठेगा या ध्यान में बैठेगा। देखो पहले बैठा वो कैसे? अंतःकरण से, है ना। हम बैठते हैं ना, जान के बैठते हैं ना ध्यान समाधि में। बच्चों को बाहर कह देते हैं ना, मैं ध्यान पे बैठ रही हूँ, बाहर दरवाजा मत खड़काना, मेरे को बुलाना मत, आवाज मत लगाना। हम बैठे जान के, पर बैठकर हमने क्या किया? अपने फुर्नों को शांत किया। अब जैसे हमारे फुर्ने शांत होते गए तो हमारी कैसी अवस्था आ गई? निर्विकल्प, जो बिना फुर्नों की अवस्था थी। अब जो बिना फुर्नों वाली अवस्था में ये खो गया, फिर इसको शरीर का भान रहा, फिर शरीर का भान ना रहा। वही जो वो वाली अवस्था है वही परमात्मा की अवस्था है। अब इसने पूछा ना वो स्वरूप क्या है इसका? ज्ञान। अब कहते हैं इसके लक्षण क्या है, इसको मैं धारण कैसे करूं? अब कैसे धारण किया? जागृत का अंत और स्वप्न अभी शुरू नहीं हुआ, मतलब जो फुर्नों से रहित अवस्था थी अब उसको धारण करना है हमें। अब उस अवस्था को धारण हमने तो अभी तक कहाँ किया हुआ है? ध्यान में या समाधि में। अब जब यही अवस्था, देखो जब हम ध्यान करेंगे तो बैठेंगे, जब फिर उठ गए ध्यान से फिर तो अपने वही फुर्ने चल पड़े, वही चल पड़े ना अपने फुर्ने। अब वो साधक कैसा है? अब वो कहते हैं मेरा वो हर टाइम चले, है ना, वो वाला जो मैंने ध्यान में किया था अनुभव, वो फीलिंग मेरी हर टाइम चले। अब हर टाइम चलने के लिए तो पुरुषार्थ भी तो उतना चाहिए, तो इसका मतलब इसको टाइम भी उतना देना पड़ेगा। अब ध्यान समाधि का डेमो लिया, फिर अपना कर्म किया, क्योंकि ये शरीर कर्मों का बना हुआ है। कर्म करके फिर वो वाला मन के अंदर वही चलता रहे। मन के अंदर अगर देखो हमारे साथ कोई बात कर रहा है ना, तो हम कैसे कहते हैं कि मेरा ध्यान उधर चला गया, काम में मेरे को ध्यान में ना रहा, वो मेरी पकड़ से निकल गया। ध्यान समाधि में तो मैंने उसको पकड़ लिया था, पर जैसे मैंने काम किया या व्यवहार किया वो मेरा बाहर निकल गया, वो ध्यान में ना रहा। अब ये क्यों बाहर निकल गया, ध्यान में ना रहा? क्योंकि हम उनके साथ व्यवहार करते करते एकदम जुड़ गए उनके साथ, है ना। व्यवहारिक सत्ता को ना पहचाना हमने, हम वहाँ पे एकदम ऐसे जुड़ गए। नहीं तो व्यवहारिक सत्ता मतलब उसको हम व्यवहार करते हुए हमें दिखना चाहिए था वो, तो वहाँ पर हमारे पुरुषार्थ की कमी है। तभी वो हम उनके साथ, उनके भावों के साथ बह गए, तभी हमें वो ना दिखा, है ना। नहीं तो वो तो हर टाइम अलग दिखता है। जब हमारे संतों को दिख सकता है, ज्ञानवानों को दिख सकता है, तो हमें क्यों नहीं दिख सकता? अब इसलिए कह रही हैं कि वो स्वप्न के आदि अर्थात जागृत समाप्त हुई और स्वप्न अभी तक आने नहीं लगा। उस क्षण में जो अवस्था है वो परमात्मा की है और हम सब परमात्मा हैं। अपने फुर्नों को बंद कर दें, अपने संकल्प विकल्प जो उठाते हैं उनको बंद कर दें, कल्पनाओं का भांडा तोड़ दें, तो हम वही रूप हैं। जीव तो हम तब बने हैं ना, संकल्पों के कारण, अपने फुर्नों के कारण, संस्कारों के कारण। इनको अगर हम देखने वाले बन जाते हैं तो हम वही परमात्मा हैं। यह अवस्था सर्व अंतर और बाहर के संकल्पों से शुद्ध, जागृत और स्वप्न से न्यारी, किंतु दोनों की ज्ञान मात्र है, साक्षी ज्ञान मात्र है। जब ये वाली अवस्था आती है, देखो जब ध्यान समाधि से हम उठते हैं सुबह, अगर सामने से कोई लड़ भी रहा होता है, कुछ अपशब्द भी बोल रहा होता है, तो हमें लगते हैं वो वाले शब्द उसके? नहीं, उस टाइम नहीं लगते। उस टाइम अंदर से कोई रिएक्शन भी नहीं निकलता, है ना। उसके सामने उसने जो भी शब्द बोले उसका एक्शन तो आना चाहिए। और वही शब्द अगर दोपहर में बोले डिफरेंस देख लेना, है ना। एक बार उसने वही शब्द मॉर्निंग में बोले, कुछ असर नहीं हुआ, हमें लगे नहीं, क्योंकि हम अपने स्वरूप में से निकल के आए थे, तो उसका असर तो रहता है ना कुछ टाइम तक। और वही शब्द अगर वो दोपहर को बोले तो उसके एक के दो ना सुनाए उसको, तो अब ये फर्क क्यों? शब्द तो एक के एक वही, है ना।
तो ये फर्क क्यों है? क्योंकि हम पहले अपने स्वरूप के साथ मिलके आए हैं, अब उसके साथ मिलके आए हैं, सतोगुण से बाहर निकले हैं, रजोगुण में आए हैं, तो उसका असर रहता है कुछ देर तक। अब वही जो वो वाला असर था ना, वही परमात्मा स्वरूप है, वही शांत रूप है। अब खाली उतनी देर ना रहे वो वाला असर, वो वाला असर फुल टाइम रहे, है ना। और जो ये गुण आ रहे हैं जा रहे हैं, इनको मैं देखती रहूं, इन गुणों को देखने वाली बन जाऊंगी, तो सामने वाले के भी तो गुण दिखेंगे। भले सामने वाले के सुबह गुण नहीं दिख रहे, पर अपना गुण कैसे शांत था उस टाइम, तभी कोई रिएक्शन का एक्शन नहीं हुआ। अगर अपना गुण रजो में आता है या तमो में आता है, तभी सामने रिएक्शन से एक्शन फटाफट दिखाता है, ये इस कारण दिखाता है। अब वो बार बार गुरुदेव हमें यही कह रहे हैं, अरे तू शांत स्वरूप है, तू परमात्मा है। कितनी युक्तियां दे देते आपा को दस दे बैठे, कितनी युक्तियां निकाल रही हैं। ये युक्तियां खाली वो साधक, ये क्वेश्चन उसके नहीं है, हमारे लिए, गुरु शिष्य की परंपरा के लिए हम कैसे लेंगे? अगर वो ये शास्त्र हमारे हाथ में दे गए हैं, तभी तो हमारा भी चल रहा है ना, तभी तो हमें भी निवारण मिल रहा है। नहीं तो देखो श्री योग विशिष्ट में राम जी, जैसे राम जी को क्या जरूरत थी इतना, फिर उनको विशिष्ट जी बोल रही है सिद्धांत काल में क्योंकि वो तो अधिकारी नहीं दिख रहा मेरे को, अधिकारी होगा तो, अब देखो राम जी के अधिकारी नहीं थे ना, पर हमारे लिए सारा कुछ चल रहा ना, क्योंकि उनको पता था कलयुग में अधिकारी कोई भी नहीं रहेगा। तो उसके लिए उन्होंने कैसे हमारे लिए छोड़ के गए हैं, चिन्ह छोड़ के गए हैं हमारे लिए। अब वो जैसे हनुमान जी ने चिन्ह छोड़े थे ना सीता जी के, वो गहनों को छोड़ते गए, अब हमारे लिए ये गहने हैं, ये खजाने हैं, ये गुरुदेव हमारे लिए, पीछे वो संत, वो ऋषि लोग हमारे लिए छोड़ के गए हैं कि हम इन पद चिन्हों पर चलकर अपनी मंजिल को पा लें। नहीं तो हम कैसे पाते? वो आखदा मैं सच्चा हूँ, वो आखदा मैं सच्चा, है ना। वो कहता मेरा ज्ञान उच्च है, वो आखदा मेरा ज्ञान उच्च है। फिर हम कहाँ जाते भी, केड़े ज्ञान को मनू असा। अब देखो हमें वो तत्वज्ञ गुरुदेव भी मिल गए और हमारे हाथ में वो शास्त्र भी आ गए। अब तो कोई शंका नहीं है, अब तो कोई शंका नहीं है। अब ये शंका का निवारण तभी हुआ, नहीं तो हो ही ना पाता, हम भी उलझ जाते हैं इसमें। फिर उस अवस्था को अपना आप जानकर स्थित होना, यही यथार्थ समरण है। यही याद उसने बोला ना, मैं उसको कैसे समरण करूं, कैसे धारण करूं। अब धारण बता दिया भी, डेमो ले और उसको धारण कर। अब यही अवस्था तेरी हर टाइम बनी रहे, इसकी स्मृति भूलने से भी ना भूले। हम जैसे संसार में बह जाते हैं, है ना, माँ बन गए या बेटी बन गए या भाई बन गए, अब ये बह गए ना, हम बन गए ना, कुछ बन गए तो मतलब क्या हुआ इसका? दूसरे अर्थ में लें तो मतलब क्या हुआ? वो जो मैं साक्षी था उसमें तो बनावट है ही नहीं, उसमें बनना तो है नहीं। अब मैं कुछ बनी हूँ तो मतलब ये निकला कि मैं अपने स्वरूप से अलग हो गई हूँ, क्योंकि वो तो प्योर है, बिना बनावट के है, उसमें मिलावट तो है ही नहीं, मिलावट तो मैंने की ना बनकर। तो कहते हैं यही तेरी वृत्ति को हर टाइम याद रहे, वृत्ति से लेंगे ना हम उसको, यही तेरी वृत्ति को हर टाइम याद रहे, तू क्या है? परमात्मा। अब यही वृत्ति में चलता रहेगा तो फिर बनना बंद हो जाएगा। नहीं तो हम क्या करते हैं, पल पल में कोई दृश्य सामने आया नहीं, मैं उसके साथ बह गई। होता है ऐसे कि नहीं होता? तो वो बन जाते हैं ना उस टाइम, क्योंकि इसको आदत पड़ी हुई है। आदत किसकी? जीव भाव की आदत आके डटा पड़ा है उस संस्कारों के अंदर। अब जब तक उन संस्कारों को ये खाली नहीं करेगा, तब तक वो गुरुदेव के महावाक्य कैसे आएंगे? भरी हुई स्लेट पे कैसे लिखेंगे? पहले खाली चाहिए स्लेट हमें,
ये अंतःकरण रूपी स्लेट हमें खाली चाहिए। अब खाली चाहिए तो उस तख्ती पर जो भी लिखेंगे वो याद रहेगा, उसी का स्मरण चलेगा। फिर ये आज उसके ये क्वेश्चन हो गए, इसको हम रिपीट करेंगे कल, ठीक है? तो फिर आगे चलेंगे। फिर हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, ओम तत्सत।